दोबारा से स्वागत आपका सेकंड रील में। आज प्राण प्रतिष्ठा का दिन था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल्स दे दी थी। चार धाम, चौमुहा, वृंदावन, मथुरा पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और जो है प्रथम भगवान के जो दर्शन है वो लॉर्ड गणेशा। हिंदू धर्म के अंदर कोई भी पूजा हो, पाठ हो, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत हो, गणेश जी से होती है। और गणेश जी के चरणों में नमन करने के बाद लेकर के चलते हैं आपको अंदर। गणेश जी के दर्शन कीजिए और इसके साथ आइए दिखाता हूं आपको। ये रहा क्लॉक रूम। क्लॉक रूम के बाद पानी पीने की व्यवस्था और आगे चलते। सबसे बढ़िया इनके डस्टबिन देखिए क्या क्वालिटी दी है। मतलब डस्टबिन भी ऐसे रखे हैं फ्लावर पॉट की तरह, साफ सुथरे, लेकिन यूज कीजिएगा, सफाई का ख्याल रखिए। और यहाँ पे अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं स्ट्रक्चर है पूरे चार धाम का, जेके आर्ट गैलरी के नाम से। ये आ गए हम अंदर और यहाँ पे आने के बाद देखिए कितनी खूबसूरती से पूरा मिनिएचर, पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है। यहाँ पे माता का मंदिर और शनिदेव मंदिर और अपने कृष्ण जी एवं बाबा भोलेनाथ। तो ये पूरा राउंड लेकर के मैं आपको दिखा रहा हूँ। एकड़्स में ये जो है प्रांगण फैला हुआ है और इसकी कनेक्टिविटी होती है नेशनल हाईवे। और ये स्थित है आपका वृंदावन छठीकरा पे। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो रोड्स थी ये नेशनल हाईवे था। नहीं समझ में आ रहा ना, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से आपको ड्रोन के माध्यम से पूरा दिखाते। लीजिए, देख लीजिए, ये रहा दिल्ली आगरा हाईवे और ये चार धाम का मुख्य गेट। समझ में नहीं आ रहा, पास ले चलूं? आजिए। ये देख लीजिए साहब, आपके लिए चार धाम। हाईवे से जब आएंगे तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा, फ्लाईओवर मत चढ़िएगा, दिल्ली से आ रहे हो चाहे आगरा से। ये रहे बाबा भोलेनाथ। खास बात यह है कि हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है कि बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर हो चुकी है। अष्ट धातु का डमरू है, 200 फीट त्रिशूल की हाइट है और बाबा की जो प्रतिमा की जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेट 180 फीट बताई जा रही है। इस प्रांगण में जैसे मैंने आपको बताया, माता वैष्णो देवी धाम, शनि धाम, श्री कृष्ण धाम और शिव धाम आप लोगों को दिखाया जाएगा। लेकिन इस ब्लॉक के अंदर हम केवल आप लोगों को पहले बाबा भोलेनाथ का पूरा जो प्रांगण है, माफ कीजिएगा, बाबा भोलेनाथ का जो धाम है उसके प्रॉपर दर्शन कराएंगे। ये एक ओवरऑल व्यू आप सबके लिए। और इसके बाद हम चलेंगे शिव धाम के अंदर। वहाँ पे पूरी डिटेल्स के अंदर आप लोगों को वहाँ का विवरण दिया जाएगा और इसके अंदर बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग एवं स्वरूप, माता पार्वती एवं बाबा भोलेनाथ का बहुत ही खूबसूरत स्वरूप अंदर आपको दिखाते हैं। फिलहाल आप दर्शन कीजिए इस प्रतिमा का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा रखी है। और अंदर ये कुछ मूर्ति कला, भव्य रूप बाबा के, माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ एक ही मूर्ति के अंदर, इसके अंदर आपको स्वरूप देखा जा सकता है। और जनता के लिए प्रॉपर उचित व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। ये आप देख सकते हैं। आप फैमिली को लेके आ सकते हैं, अकेले आ सकते हैं। दर्शन का लाभ उठाइए और इस ब्लॉग को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि अन्य उन लोगों तक पहुंच सके जो शायद यहाँ पे दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे हैं। तो पुण्य मेरे ख्याल से कमाने का ये एक उचित अवसर रहेगा बाबा का दर्शन कराने के लिए। ये रहा सेकंड व्यू। ये जो मैंने आपको बताया था, माता वैष्णो देवी धाम, माता की गुफा एवं विशाल भव्य मूर्ति, इसको कवरेज हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे। फिलहाल यहाँ से एक व्यू इस प्रांगण का, एक छोटा सा एक दृश्य कहेंगे इस खूबसूरत प्रांगण का, जो कि स्थित है मथुरा वृंदावन छठीकरा के अंदर। जैसे मैंने आपसे बात की थी, ये लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये है शनि धाम, इसके साइड में कृष्ण धाम, उसके आगे जो है बाबा भोलेनाथ का शिव धाम। और उसी शिव धाम को यहाँ से धीरे धीरे कवर करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। फिलहाल आप दृश्य देखिए, नज़ारा देखिए।
ये एक दूसरी जो है मूर्तिकला। और आइए, जो हम बात कर रहे थे आपसे शिव धाम की, तो लेकर के चलते हैं आपको अंदर। यहाँ से चलते हुए कोऑपरेटिव स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव। यहाँ अलग अलग प्रकार की कलाएं, मूर्तिकला आप लोग देख सकते हैं। और ये आ गए हम सीधा शिव धाम, ये मुख्य द्वार शिव धाम का। यहाँ से चलेंगे हम अंदर और ये पढ़ सकते हैं आप, ये रहा शिव धाम। यहाँ से चलेंगे हम सीधा अंदर और आप लोग को दर्शन कराएंगे भोलेनाथ बाबा शिवलिंग के और स्वरूप बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के। यहाँ से आ जाते हैं अंदर, थोड़ी सी भीड़ फिर भी बहुत कम। और आगे चलते हैं और यहीं पे घुसते ही उल्टे हाथ पे पहले पढ़ लीजिए। ये यहाँ पे पूरी आप लोगों को विवरण प्रत्येक मुहूर्त का आप लोगों को मिल जाएगा। कोऑपरेटिव स्टाफ पकड़ लीजिए। बहुत ही सुंदर दृश्य, अद्भुत नज़ारा। और यहाँ पे अन्य छाया चित्र कह सकते हैं, कला कह सकते हैं, खूबसूरती कह सकते हैं, विवरण कह सकते हैं, मन की शांति कह सकते हैं, आत्म सुकून कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये अंदर शिव धाम का सारा नज़ारा जो है शिव धाम का है। और यहाँ से आगे चलने के बाद जिस स्वरूप की मैं चर्चा कर रहा था वो आपके सामने, भव्य रूप माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ का दृश्य आप यहाँ से देख सकते हैं। पंडित जी एवं समस्त स्टाफगण। अच्छा, चश्मे को लेकर के परेशान मत होइएगा, मेरे नज़र का चश्मा है। जो लोग देख करके ऐसा ना समझे कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए। आगे आ जाइए। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। पूरी परिक्रमा हो गई और परिक्रमा लेने कर के बाद अब हम आ जाते हैं सीधे उसी द्वार पे जहाँ से हम एंटर किए थे। और यहाँ से एंटर होने के बाद, परिक्रमा लेने के बाद अब बाहर निकलते हैं और अन्य धाम वो दिखाएंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।